बशीर अहमद भट्ट का अस्सलाम वालेकुम। यार सिडनी टेस्ट मैच इतना फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है जैसे कोई गेम चल रही है। मतलब 185 पे पहले इंडिया आउट होता है, फिर 181 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को आउट करता है और अभी 141 के ऊपर 6 आउट हैं इंडिया के सेकंड इनिंग्स के और टारगेट सेट कर रहे हैं और लीड बाय 145 रन। 145 रन की लीड है, 6 आउट हो चुके हैं। आखिरी 4 विकेटें कितना रन्स करती हैं सिडनी में, क्या टारगेट सेट होता है, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन मैं पहले बॉलिंग पे आऊंगा। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया को आउट किया, जसप्रीत बुमराह के हवाले से एक बात मैं बताऊं कि इंजरी का उनको बैक स्पैज्म का कहा है उनका जो प्रसाद कृष्णा है बॉलर, उसने कॉन्फ्रेंस में जसप्रीत बुमराह जो है ना उससे इतने ओवर करवाए और अब कहीं ना कहीं उसको स्कैन के लिए भेजा। जो है वो लंच के बाद आया, 1 ओवर किया, उसका जो है ना बैक का कोई ना कोई इशू चल रहा है। तो जसप्रीत बुमराह जो है ना उसको यूज जो है ना इन्होंने ठीक नहीं किया। ठीक तरीके से यूज अगर किया जाता, एक बॉलर पे लोड इतना पड़ा, अभी वो क्लैरिटी नहीं है कोई कि उसको बैक स्पैज्म है, आखिरी उसमें बॉलिंग कितनी करता है, अब कुछ पता नहीं है। अब ये डिटेल सामने आएंगी इनके जो भी हैं, इनको पता होगा कितनी वो बॉलिंग करेगा कितनी नहीं। तो ये बड़ा टेस्ट मैच के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बीजीटी इनकी स्टेक पे, WTC स्टेक पे हो या ना हो, ये बड़ा स्टेक पे। और आगे फ्यूचर में अगर ये मैच खेलता है तो आगे फ्यूचर में बड़ा इसके लिए होगा। मुझे नहीं पता कितनी बॉलिंग करेगा कितनी वो बैटिंग करेगा, लेकिन बॉलिंग की अगर बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी जो है ना वो उन्होंने कहा कि इंडिया तो हो ही हुए हैं, बुरा करके गए हैं, ठीक है मूविंग विकेट है, हम इससे भी बुरा करेंगे। कोलैप्स उन्होंने भी अपना करवाया और सिराज जो है वो तैयारी बुमराह की करके आए थे। सिराज जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स आ गया। सिराज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और ऊपर से अगर आप इनकी बैटिंग देखो, कॉन्स्टेंस का वही जो है एग्रेशन शुरू में करना, शॉटें मार रहा है और वो इसी तरह खेलेगा। यंग लड़का है, टाइम लगेगा, बड़े लोग उस पर भी बात कर रहे हैं, बड़ा एग्रेशन वो भी शो कर रहा है। चलती हैं चीजें जब तक मुंह से मुंह पे चलती हैं, जब तक कोई हाथापाई जब तक ना हो ना, क्योंकि एक बार उसको पंच कर दिया था शुरू में विराट ने, जिसके बाद से वो ट्रिगर हुआ है और वो ट्रिगर ऐसा हुआ है उसके बाद से वो पकड़ में नहीं आ रहा। उसके बाद उस्मान ख्वाजा की कल विकेट गिरी थी, मार्नस लबुशेन उसको अच्छा बॉल हुआ, यहां उसका अच्छा एवरेज था जिस तरह वो आउट हुआ। स्टीवन स्मिथ को अगर आप देखो, स्टीवन स्मिथ अच्छा खेलता हुआ आउट हुआ। तो इनकी विकेटें गिरी हैं, बीच में बॉलिंग अच्छी की है इंडिया ने। सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, उसने 4 जो है ना 3 आउट किया सिराज ने और ट्रेविस हेड को भी आउट किया। चौका भी, मूवमेंट बड़ी अच्छी हो रही थी। विकेट इस पे आप क्रेडिट दोगे विकेट का भी है, क्योंकि बुमराह उन विकेटों पे भी परफॉर्म कर रहा था जहां इन द एयर भी वो स्विंग ले रहा था, वो सिर्फ विकेट पे डिपेंड नहीं कर रहा था। बहुत सारे जो बॉलर हैं जैसे नीतीश ने भी 2 आउट किया, बाकी यहां जब हेल्प थोड़ी थोड़ी मिलती है ना तो आपको बॉलर जो है ना वो एक उसको फायदा होता ही होता है जब विकेट में कुछ ना कुछ मिले। सिराज ने 3 आउट किया, प्रसाद कृष्णा ने स्टार्ट अच्छा नहीं किया था लेकिन उसके बाद बड़ा अच्छा उसने 15 ओवर किए, उसने भी 3 आउट किए। और जसप्रीत बुमराह तो बॉलिंग कर ही नहीं सका। वेबस्टर ने 50 रन इनकी तरफ से जरूर किए, 57 रन किए, लेकिन ना उनका भी कोलैप्स ही कहोगे आप। एलेक्स कैरी देखो, 9 पे 1 आउट होता है, 15 पे 2 आउट होते हैं, 35 पे 3 होते हैं, लेकिन पार्टनरशिप डलती है और 39 फॉर 4 के बाद एक पार्टनरशिप ऐसी डलती है कि 100 से पहले 5वीं विकेट गिरती है स्मिथ की और वो एक टर्निंग मोमेंट था। उसके बाद कैरी अच्छी फॉर्म में था, अगर वो वहां आउट ना होता तो शायद 50-60 की लीड लेते, इस विकेट पे और टफ हो सकता था। लेकिन उनका भी कोलैप्स ही आप कहोगे इस विकेट पे। विकेट मुश्किल है, स्पिनर का रोल अभी इतना नहीं है, नॉर्मल सिडनी की विकेट की तरह नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया की बैटिंग की बात करोगे तो इंडिया के भी सेम प्रॉब्लम है। मूविंग विकेट पे इंडिया के बैट्समैन से कोई सीखे कि किस तरह हमने जो है ना मार के आउट होना है। आप जयसवाल की डिलीवरी निकाल दो, वो ओपन हुआ, 4 चौके भी उसने स्टार को मारे, 9 का रन रेट था स्टार का, बड़ा फेंटा लगा शुरू में, मजबूर हो गए उसको साइड पे 4 के बाद कर लिया। लेकिन वहां पे जिस तरह से वो बॉल बोलैंड ने की, बोलैंड तो भाई धुएं निकाल रहा है। बोलैंड की जो बॉलिंग है ना वो बड़ी कमाल है, मतलब वो 15-16 विकेटें ले गए यार। वो तीसरा मैच, अभी उसका कितना मैच है, तीसरा मैच है उसका और आखिरी इनिंग है, 15 या 16 विकेटें उसको ले चुका है। अगर वो पहले 2 मैच खेलता तो वो भी बुमराह के साथ खड़ा होता। जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहा है, उसकी बड़ी जो है ना कमाल उसने जो है ना बॉलिंग की है। आप बुमराह को रखो, उसको रखो, ये 2 बॉलर आपको नजर आएंगे बिल्कुल अलग, जिन्होंने मतलब कमाल किया। केएल राहुल को बॉल अच्छा आया अंदर, उस पर ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते। लेकिन जिस तरह से बोलैंड ने बॉलिंग की और जिस तरह से शबन गिल खेला, मतलब वो फिर 13 रन 25 बॉलों पे स्टार्ट मिल गया है, चौके भी अच्छे नहीं, बीच में 1-2 निकाल लेता है।
लेकिन वही निकल के मारा। T20 मोड ऑन था। इंडिया सोच रहा था कि बस जल्दी से हम किसी तरह प्रेशर डाल दें इन पे, इनका चौथा बॉलर ले हैं, किसी तरह स्टार को प्रेशर में ले आए। सोच में ये था, शायद प्लान उन्होंने ये अकॉर्डिंग टू किया, क्योंकि आखिरी इनिंग हमने नहीं खेलनी, जितने भी रन लेने हैं प्रेशर इन पे डालना है, ये इनकी सोच में था। लेकिन विराट कोहली की जिंदगी पूरी गुजर गई, पूरी बीजीटी गुजर गई, वो मसला विराट कोहली का हल ना हुआ। और जब तक आप रन नहीं करोगे, ठीक है, विराट का ओवरऑल अगर आप रिकॉर्ड देखो तो दो इस पूरे बीजीटी में 23.75 का एवरेज है, 24 से नीचे का एवरेज है। 2023 में सिर्फ विराट की एवरेज जो है ना, वो मेरा ख्याल है 50 की थी, 48-50 के करीब थी। लेकिन उसके अलावा थ्रू आउट विराट की एवरेज जो है ना, वो 24, 25, 26 ये एवरेज रही है विराट की। अगर आप उठा के देख लो, 190 रन है, जिसमें से 100 है 5 मैचों में, और ये आखिरी इनिंग है। रिकॉर्ड आपके सामने है। और उसके अलावा सबसे ज्यादा सिंगल डिजिट स्कोर में रोहित शर्मा का टॉप नंबर है 2024-25 पे। 15 इनिंग में 10 डिसमिसल है, और सिंगल जो है ना डबल फिगर में नहीं गए। विराट कोहली के 19 इनिंग्स में 10 हैं, तो ये बहुत ज्यादा हाई रेट है ना। मतलब ये वही प्लेयर थे जो इंडिया के लिए कर रहे थे, स्पेशली विराट। रोहित समझ आता है टेस्ट मैच उसका कैरियर ऊपर नीचे रहा है, लेकिन विराट कोहली का डिफरेंट था, उसको रन करने चाहिए थे। आज फिर जरूरत थी, आज 40 रन भी विराट के क्रूशल होते हैं इंडिया के लिए। 40-50 करने चाहिए थे मुझे लगता है। विकेट मुश्किल है, लेकिन विकेट अब किस तरह करती है आगे जाके। और बीच में भी इंडिया का जो है ऋषभ पंत ने संभाला दिया। 33 बॉल्स पे 61 किया, 29 बॉलों पे उसने 50 किया। ऋषभ पंत जो है ना, वो अपना नेचुरल गेम खेल रहा था, रिस्क टेकिंग गेम खेल रहा था। माइंडसेट इंडिया का यही था कि अटैक करना है, और ऋषभ को खुली छुट्टी लाइसेंस दिया था। जिस तरह वो चीकी खेलता है, और उसका गेम रोकना है भी नहीं। अब यूजुअली जो टेस्ट के डिफेंस करके खेलते हैं, वो उस तरह वाला प्लेयर नहीं है, वो अपने शॉट्स खेलता है, एग्रेशन शो करता है। और आज उसने पहली बॉल पे छक्का मारा बॉलैंड को, जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहा था जहां से, लेकिन उसको आड़े हाथों लिया। लेकिन उसके बाद कमिंस ने उसको आउट किया, वो भी रैश शॉट ही कहोगे, लेकिन जब आपको रिस्क लोगे तो रिवॉर्ड भी है। और नीतीश रेड्डी भी मार के एक बॉल पे वो आउट हुआ। और अब सुंदर और जडेजा खेल रहे हैं, एक 8 पे एक 6 पे। सुंदर अच्छी बैटिंग कर लेता है एंड रोक लेता है। जडेजा है, रोक नहीं सकते इस विकेट पे ये लोग। दिन काफी है, रुक भी सकते हैं। कल विकेट थोड़ी ईज करेगी मुझे लगता है। अब धूप लग रही है, आज लगी है, कल और लगेगी। कल का अगर पहला सेशन अगर इंडिया पूरा खेलता है तो 200 रन तो ये कर जाएंगे, अगर पूरा खेल जाता है। इंडिया की कोशिश होगी 280 समथिंग, यहाँ हाईएस्ट चेज हुआ था 2008, 10, 7 यही कोई टाइम था। लेकिन वो विकेट डिफरेंट थी, स्पिनर्स को फायदा होता था। यहाँ अब नहीं नजर आ रहा स्पिन को फायदा इतना मिलेगा, क्योंकि विकेट तीसरे दिन की होगी। ग्रास अभी लेयर मोटी थी, ठीक है, अब ग्रास अभी भी मौजूद है, विकेट में मूवमेंट मौजूद है। लेकिन मसला यह है ना कि इंडिया कितने रन्स करता है, ये एक प्रॉब्लम इंडिया का है अब, कि इंडिया 200 रन्स तो हर सूरत में इंडिया को चाहिए। बुमराह बॉलिंग नहीं करता तो आपको 250 रन चाहिए, ठीक है, कुशन आपको चाहिए। और बुमराह अगर खेलता है तो 220-200 रन भी मैच डाल सकते हैं, ठीक है, मुझे लगता है, क्योंकि इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है। बुमराह, सिराज, प्रसाद कृष्णा शुरू में महंगा जा रहा था, बाद में उसने कमबैक किया पहले सेशन में। दूसरी बात क्या है, इंडिया का चौथा ऑप्शन रेडी विकटें तो ले गया 2, लेकिन अगर बुमराह नहीं खेलेगा तो फिर क्या होगा, ये एक इनके लिए प्रॉब्लम रहेगा अगर बॉलिंग नहीं करता। आखिरी अगर खेलता है फिर भी इंडिया को 220-30 रन चाहिए। 200 रन हो सकता है बैटिंग जो पहले दूसरे दिन की बनिस्बत बैटिंग है ईज कर जाएगी। मुझे तो यही लगता है कि बैटिंग उसके जो शुरू में मूवमेंट थी, ऑब्वियसली ग्रास में फर्क पड़ेगा, धूपें लग रही हैं, आखिरी दिन तक मैच जाना कोई नहीं है, क्योंकि कल इंडिया ने इतना लंबा खेलना नहीं है। इंडिया कितना खेल लेगा, 100 रन जोड़ लेगा। ऑस्ट्रेलिया की कल बैटिंग आएगी, आधी टीम उनकी भी आउट हो जाएगी, 200 चेस करते हैं, 250 करते हैं, तो मैच जो है ना वो परसों तक जाएगा मैक्सिमम। लेकिन इंडिया को मुझे लगता है कि 220 रन प्लस एटलीस्ट 220, 250 तो करेंगे तो फिर तो बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। लेकिन हर हाल में इनको 200-220 तक जाना होगा, क्योंकि मैच को अगर इन्होंने रखना है, क्योंकि इससे कम पे बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया गिरते पड़ते 150-180 रन जो है ना वो हो जाते हैं। और डिपेंड करेगा कल कितनी लंबी इनकी पार्टनरशिप जाती है, ये मैटर करेगा, क्योंकि विकेट इतनी आसान है नहीं, ये यूजुअल से हट के विकेट है। रोहित शर्मा ने भी बहुत सारी बातें की हैं, रिटायरमेंट नहीं लेनी चीजें, उस पर कल एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इंडिया स्टिल इन द मैच, और ऑस्ट्रेलिया भी मैच से दूर नहीं गया। इंडिया को फायदा यह है कि इंडिया ने आखिरी बैटिंग नहीं करनी, ऑस्ट्रेलिया ने करनी है। इंडिया के 2 स्पिनर यूज में उतने नहीं आएंगे, क्योंकि विकेट अभी तीसरे दिन की होगी, तो इंडिया को रन्स चाहिए होंगे और फास्ट बॉलर पे भी डिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन इंडिया ने कम बैक बॉलिंग में जरूर किया, बैटिंग में कितना वो करते हैं और फिर ऑस्ट्रेलिया को किस तरह वो करते हैं और ऑस्ट्रेलिया किस तरह आता है, ये देखने वाली चीज है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद होगी, चैनल सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छी लगी है, और लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।